सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है रन फॉर वननेस। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें रन फॉर वननेस की दौड़ में शामिल किया। जिन्होंने भी वडोदरा में या दिल्ली में रन फॉर वननेस की दौड़ में शामिल हुए होंगे, उनको याद होगा कि बाबा जी ने हमसे क्या चाहा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने उम्मीद की, हमसे आशा की कि हम सारे एकत्व के लिए काम करेंगे, एकत्व के लिए भागेंगे। सदगुरु की उम्मीद, सदगुरु भी हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो गुरसिक हैं, जो हमारे सेवादार हैं, वो हमारी बात को मानेंगे और हमारे नक्शे कदम पे चलेंगे। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें ये बात समझाई कि एकत्व के लिए काम करना है। रन फॉर वननेस, मानवता, भाईचारा, विश्व बंधु दुनिया में आ जाए, सारी दुनिया में अमन शांति आ जाए। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल इसके लिए काम किया, एकत्व के लिए काम किया, दिन और रात एक कर दिया। बाबा जी ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत बाबा जी ने मेहनत किया है। हम सब ने देखा है बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के टाइम पे जो भी संत थे, उन सबको याद है और उन सब ने देखा है कि बाबा जी का जो काफिला लगातार चलता था। बाबा जी कभी रुकते नहीं थे। बाबा जी सात संगत से बहुत प्यार करते थे और चलते ही रहते बाबा जी। आज यहाँ पे सत्संग है, कल वहाँ सत्संग है, परसों वहाँ सत्संग है, संत समागम है, तो बाबा जी कभी रुकते नहीं थे। प्यार प्यार बरस आ गया वो एक मसीहा प्यार का। उन्होंने प्यार बरसाया, सबको प्यार दिया और हम सब ने भरपूर प्यार आशीर्वाद बाबा हरदेव सिंह महाराज से पाया। हम सब बाबा जी को देखने के लिए बेताब होते, बेचैन होते, बाबा जी कब आ रहे हैं। ये आंखें तरसती थी बाबा जी को देखने के लिए। तो ऐसा प्यार कहाँ, दुनिया में ऐसा प्यार और कहीं नहीं है। बाबा जी ने प्यार दिया। अब हम क्या कर सकते हैं बाबा जी के लिए? बाबा जी की बात को मान लें और उस पे चलें, उस पे काम करें, अमन शांति के लिए काम करें, सबको सुख दें, सुख पहुंचाएं, नेकी करना हरदम अपनी आदत बन जाए। बाबा जी के 36 साल का जो सफ़र था, उनकी शिक्षाएं, उनकी टीचिंग्स को हम याद करें। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें क्या सिखाया? प्यार प्यार बरस आ गया वो एक मसीहा प्यार का। बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का। प्यार प्यार बरस आ गया वो एक मसीहा प्यार का। अगर हम बाबा जी के चाहने वाले हैं, बाबा जी के दीवाने हैं, तो बाबा जी के नक्शे कदम पे चले। बाबा जी ने क्लियर हमको समझाया, कहा रन फॉर वननेस, भागो, एकत्व के लिए भागो, करो, काम करो, दौड़ो, एकत्व की दौड़ में शामिल हो जाओ। धरती पे राम राज्य लेकर आओ, धरती को स्वर्ग बना दो, धरती में अमन चैन आए, शांति आए, सुकून आ जाए। बाबा जी ने यही चाहा और बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल इसी के लिए काम किया। दिन रात बाबा जी दौड़ते रहे, भागते रहे, मानवता के लिए, मानवता सुखी हो जाए। खाने पीने की बाबा जी परवाह नहीं करते थे। मुश्किल से 2-3 घंटा बाबा जी आराम करते, वो भी नहीं करते थे, क्योंकि एक लक्ष्य था, बड़ा टारगेट था कि मानवता सुखी हो जाए, विश्व बंधुत्व आ जाए, दुनिया में राम राज्य आ जाए।
सारी धरती में रहने वाले हर इंसान सुखी हो जाए, धरती में प्यार ही प्यार हो, सुकून हो, शांति हो चारों तरफ। क्योंकि माहौल बिगड़ा हुआ है, कहीं पे धर्म के नाम पे इंसान इंसान झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो बाबा जी ने चाहा कि अमन शांति आ जाए। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो इंसान भगवान के नाम पे लड़ रहा है, ये राम अलग है, ये अल्लाह अलग है, तो बाबा जी ने समझाया काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीर अजीम। ईश्वर एक है, मालिक एक है, सबका मालिक ही निरंकार है। इसी निरंकार के बहुत सारे नाम हैं। इस निरंकार को जान लो, फिर किसी भी नाम से पुकारो। इसी निरंकार का नाम राम है, इसी निरंकार का नाम अल्लाह है, इस निरंकार के बहुत सारे नाम हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो नाम के झगड़े हैं, नामी के झगड़े हैं, इंसान अज्ञानता के कारण भगवान को बांट दिया। तेरा भगवान, मेरा भगवान, तो भगवान को ही बांट दिया। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ईश्वर एक ही है, एक निरंकार है, इसको जानो। इसी निरंकार को जानकर ही एकत्व आएगा। मानव एकता तभी आएगी जब सब इस परमात्मा को जान लेंगे कि सबका मालिक एक है। परम पिता परमात्मा की हम सारी संतान है। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका, पर वो सबका हो कल्याण। तो जब एक ईश्वर का बोध होता है, तब जाकर मन से भ्रम जाते हैं। तब जाके मालूम होता है कि ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। ज्ञान जब तक नहीं होता है, हम भगवान को अलग मानते हैं। हम भगवान को कई रूपों में देखते हैं। इसका भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है, अल्लाह अलग है, राम अलग है। हम इस तरह अज्ञानता में रहते हैं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान होता है, सदगुरु समझाते हैं कि राम और अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है। परमात्मा दो चार नहीं है, यही एक वाहिद अल्लाह है, यही खुदा है। ईश्वर एक ही है, परमात्मा एक ही है, यही निरंकार है। इसको जान लो, इसका बोध कर लो। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, यदि अमर और शांति नय की मांग है, तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। जागृति करना पड़ेगा। कौन करेगा? सदगुरु तो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन सदगुरु के भक्तों को भी करना पड़ेगा। जितने भी निरंकारी मिशन के संत, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ब्रह्मज्ञानी चुप नहीं बैठते, संत कभी चुप नहीं बैठते। संत धरती के लिए वरदान होते हैं। बाबा जी बार बार अपने प्रवचनों में ये बात बोलते थे, संत धरती के लिए वरदान होते हैं। हमने चलना है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने सेवादल रैली में एक बात कही थी, दास को अभी भी याद है। कोई चले या ना चले, हम तो चल पड़े। जिन्हें बढ़ने की तो उन्होंने कारवां से क्या, हम तो चले। कोई साथ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमने चलना है। चलेंगे तो लोग भी मिलेंगे और एक कारवां बढ़ता जाएगा। एक शायर की बहुत अच्छी शायरी है, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफ़र मिलते गए कारवां बनता गया। किसी एक को चलना पड़ेगा। एक बार बूटा सिंह महाराज जी अकेले थे उस टाइम पे, तब मिशन नहीं था। बूटा सिंह महाराज जी ने अकेले शुरुआत किया। बाद में बाबा अवतार जी महाराज मिले, प्रचार किया, दिन रात एक कर दिया। उसके बाद बाबा गुरबचन जी महाराज जी ने दिन रात एक किया। 24 अप्रैल 1980 को मानवता के खातिर बाबा गुरबचन की कुर्बानी दी। बाबा गुरबचन जी को पता था कि मानवता का कल्याण करना है, मिशन को आगे बढ़ाना है, तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। सदगुरु अंतर्यामी होते हैं, सदगुरु को सब पता होता है कि कुर्बानी के बिना, तप त्याग के बिना, बलिदान के बिना कोई भी महान काम नहीं होता है। बाबा गुरबचन को सब मालूम था। सदगुरु अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने मानवता के खातिर स्वयं का बलिदान दिया ताकि मानवता सुखी हो जाए, मानव एकता आ जाए।
तो उनके बलिदानों की हम कदर करें, कीमत करें। आज हम ज्ञान लेने के बाद भी हम सीरियस नहीं है, क्योंकि दास का 24 साल का एक्सपीरियंस से अनुभव है। दास हर जगह देखता है, सीरियस नहीं है। सीरियस होना पड़ेगा। रन फॉर वननेस के लिए सीरियस होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। अगर हम बाबा जी से प्यार करते थे, बाबा हरदेव सिंह महाराज के दीवाने थे, कभी भी हमने अगर सच्चे दिल से बाबा हरदेव सिंह महाराज से प्यार किया है, बाबा जी को चाहा है दिल से, तो बाबा जी की बात को मानना पड़ेगा। गुरु को तो मानते, गुरु की भी मानना पड़ेगा। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर ये कोई पहचाने ना, मानना पड़ेगा। अगर बाबा हरदेव को हम मानते थे तो उनकी बात को माने, काम करें रन फॉर वननेस के लिए, मेहनत करें, सीरियस हो जाएं। करेंगे तो होगा। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट का एक वर्ड दास को याद है, मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के वचन पे अगर हम चल पड़े तो काम होना ही होना है। बस हमने ठान लेना है कि बाबा जी के वचनों पे चलना और ये काम करना है। दास कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बाबा जी के हर शब्द पे चलने की कोशिश कर रहा है। बाबा जी ने कहा सद्गुणों का हो विकास, ही हमारा है प्रयास। दास कोशिश कर रहा है, कोशिश करता है, क्योंकि हम कोशिश तो कर सकते हैं, हमारे में कोशिश है, प्रयास है, वो तो कर सकते हैं। जब हम चलेंगे परमार्थ परोपकार की दिशा में, गुरु के शब्द का पालन करेंगे तो गुरु निरंकार साथ में है। फिर हमारा फुल सपोर्ट निरंकार करता है अगर आप गुरु की बात को मानते हैं तो होएगा। दुनिया में सब कुछ होता है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आज दुनिया में अमन शांति की आवश्यकता है, अमन चैन की ज़रूरत है। विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी पड़ेगी और ये हम सारे संत मिल के करेंगे। तो आइए प्यारी साथ संगत जी, हम सब डिसाइड करें, ठान लें कि हम बाबा हरदेव सिंह महाराज के नक्श कदम पे चलेंगे और ये जो रन फॉर वननेस का सपना बाबा जी का साकार करेंगे। बस एक ही अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।